ओम शांति। आज दिनांक 13 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हें रूहानी स्नेह में रहना है, सुखदायी बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। बाबा हम बच्चों को अमृत बेले से लेकर रात तक की अनेक श्रीमतें देते, पर विशेष बाबा एक श्रीमत देते, खुद को आत्मा अनुभव करो। जब तुम आत्मा अनुभव करते हो तो एक बाप और भाई भाई का रिश्ता रहता है। तो जब भाई भाई हो जाते हैं तो सब आपस में रूहानी स्नेह में बंध जाते हैं। सब एक दो के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, एक दो को सुख देते हैं और एक दो से सुख लेते हैं, एक दो की विशेषताएं देखते हैं, गुणों को देखते हैं और गुणग्राही बनते हैं। तो बाबा श्रीमत देते कि एक बाप को याद करो। जितना बाप को याद करोगे उतना बाप के समान गुणों का सागर बनते जाओगे, सुख का सागर बनते जाओगे, स्नेह का सागर बनते जाओगे। तो आपस में भाई भाई की दृष्टि वृत्ति और कृति होगी तो रूहानी स्नेह होगा, सभी को सुख देंगे और सभी की विशेषताएं देख के गुणवान बनते जाएंगे। जिसके लिए बाबा कहते, तुम जानते हो हम पहले सतोप्रधान थे, आपस में बहुत लव था, बाप ने भाइयों को शिक्षा दी थी, तुम भाई भाई का आपस में बेहद प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतोप्रधान बनने की। तो बाबा कहते, तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की बहुत महिमा है। हम वहाँ के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे। शुरू से लेकर बाबा कहते, तुम कैसे पार्ट बजाते आए हो। अभी तुम्हें बाप द्वारा यह नॉलेज प्राप्त हुई है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है, एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। बाबा कहते, अब तुम आत्म अभिमानी बनो जैसे तुम पहले आत्म अभिमानी थे। तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा, इसमें यह है। आपस में बहुत प्यार था, अब वही अवस्था बाबा कहते पक्की बनानी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, अब वह सब बंद कैसे हो, यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तमो प्रधान बने। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। सुखदायी थे, फिर दुखदायी बने हो, अब फिर तुम्हें सुखदायी बनना है। इसीलिए बाबा कहते, अब अपने को आत्मा समझो, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान हैं, तो जरूर उन्हों की चाल ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं,
सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुणों को धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चे मेरे समान बनो। बाप तो सदा सुखदाई है ना, तो सदा सबको सुख देने और सतो प्रधान बनने का फुर्ना रखो और कोई बात ना सुनो, ना देखो, ना बोलो, ना सोचो। प्रश्न किया बाबा ने, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? बाबा कहते, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? उत्तर में बाबा समझाते, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। बाबा कहते, जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुर्ना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते, तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है, बाप से ही गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। इसीलिए बाबा समझाते, बच्चे अब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है, तब ही मैं आता हूँ, तुमको समझाता हूँ, फिर से सतो प्रधान बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी, अब यह खामी कैसे निकलेगी? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तब आपस में बहुत प्यार था, अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो को बहुत प्रेम करो। देह अभिमान में आने से ही एक दो की खामियां निकालते हो। अब बाप कहते हैं तुम ऊंच पद का पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया बाप ने स्थापन की है, हमको सुख का वर्षा दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाबा फिर से आया है तो बाबा कहते क्यों ना हम उनकी मत पर चल पूरा वर्षा पा लेवें। इसीलिए बाबा श्रीमत देते, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण बाबा में है, बाबा की याद में रहो, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करो, बाबा की सेवा में तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बिजी कर दो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। तो याद और सेवा का डबल लॉक सब खामियों को निकाल देगा, गुणवान बना देगा, आत्म अभिमानी बना देगा। बाबा कहते अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करना है। विघ्न भी पड़ेंगे, पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिपके रहें। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद हो जाना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप को मिलने की खुशी होनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं,
बाबा कितना रहम दिल है, भल आगे भी भगवानुवाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं था। ठिक्कर बित्तर में भगवान को कह देते थे, फिर वाच कैसे करेंगे? तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें आती हैं जो और किसकी बुद्धि में नहीं आती। तो बाबा कहते, अब बच्चों को यह पढ़ाई पढ़नी है, देवता बनना है, तो इस पढ़ाई में ही मन बुद्धि को बिजी रखना है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो, देवीय गुण धारण करो, भाई भाई समझ एक बाप को याद करो, बाप से ही वर्षा लेना है, यह भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते, फिर दूसरी तरफ उनकी ग्लानि भी करते, क्योंकि जानते नहीं हैं। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में है, सब परमात्मा का रूप है। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। भल आगे भी याद करते थे, परंतु वह भी व्यभिचारी याद थी। बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, मामेकम याद करो, एक बाप को यथार्थ रीति याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो, सब अभी तमो प्रधान हो गए हैं। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहाँ भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते हैं बच्चे बस यही फुरना रखो कि सतो प्रधान बनना है, गुणवान बनना है, बाप की श्रीमत पर चल बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भाव। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भाव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। अर्थात बाबा कहते सर्व प्राप्तियों का आधार है पवित्रता। पवित्रता ही पूज्य बनाता, पवित्रता ही सुख शांति की प्राप्ति कराता। पवित्रता जहाँ है वहाँ सर्व प्राप्तियाँ सहज और स्वतः हो जाती हैं। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन की महानता पवित्रता है, ब्राह्मण जीवन की श्वास पवित्रता है, ब्राह्मण जीवन का आधार पवित्रता है। तो पवित्रता की महानता को जान, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करो। यदि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कम होती है तो बाबा कहते पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। खुद को पवित्र बनाओ, पवित्रता ही आधार है बाप से कनेक्शन रखने का। जितना जितना पवित्र बनेंगे उतना उतना बाबा की याद ठहरेगी, बाबा की टचिंग मिलेगी, बाबा के ज्ञान ठहरेगा, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन होगा, धारणा होगी। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आगे बाबा कहते ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भाव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। पवित्रता बाबा कहते सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, पवित्रता का अर्थ है ब्रह्मचारी बनना, कदम कदम ब्रह्मा बाप को फॉलो करना,
मनसा वाचा कर्मणा सब पवित्र हो, दृष्टि वृत्ति कृति सब पवित्र हो। तो बाबा कहते तुम बच्चों को संपूर्ण पवित्र बनना है, ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण ब्रह्मचारी बनकर व्यर्थ से मुक्त बनना है। व्यर्थ अर्थात अपवित्रता, अस्वच्छता। जब बाबा को याद करते हैं तो कोई और याद आता है, अर्थात अपवित्रता है। बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, जब कोई और बात बुद्धि में आती है तो अपवित्रता। सेवा करते हैं बाबा की और मन बुद्धि कहीं और भटकता है तो अपवित्रता। तो इस व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म से भी मुक्त होना, साफ स्वच्छ पवित्र बुद्धि बनाना, यही बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता है, जिसके लिए खुद को आत्मा समझ एक बाप की याद में रहने का बाबा आधार बताते, एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करना आधार बताते, एक बाप की सेवा में मन बुद्धि को बिजी रखना आधार बताते। स्लोगन में बाबा कहते सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए रहना, यही एकांतवासी बनना है। अर्थात जो बच्चे एक मती हैं, एक व्रता हैं, एक की याद में बिजी रहते हैं, ज़्यादा अंतर्मुखी होकर एकांतवासी रहना पसंद करते हैं, बाबा कहते वे ही एकांतवासी हैं जो एक व्रता हैं, एक की याद की लगन में मगन रहते हैं, जिनका स्लोगन है एक बाप दूजा न कोई। तो एक मती होकर रहना है, एक की श्रीमत पर चलना है, एक व्रता होकर रहना है, एक बल एक भरोसे के आधार पर सर्व प्राप्तियां करना है। अच्छा, ओम शांति।